तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार एपिसोड की। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियू शिसुई ध्यान लगाकर सांस लेने की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वहां जिंग जिऊ उसे टोकते हुए कहता है कि तुमने अपनी आखिरी 2 सांसें कुछ ज्यादा ही जल्दी छोड़ दी। शिसुई भी तुरंत अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि वो अभी भी इस सब का आदी नहीं हुआ है। वो बैठे बैठे अपने यंग मास्टर यानी जिंग जिऊ को बड़े गौर से देखता है और मन ही मन सोचता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। शिसुई हैरानी से पूछता है कि यंग मास्टर, मुझे लगा आप सो रहे थे, पर आपने अपनी आंखें क्यों खोल रखी हैं? जिंग जिऊ बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है कि मैं अगले 3 सालों की भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ये सुनकर शिसुई उस मिट्टी के बर्तन की तरफ इशारा करता है जिससे जिंग जिऊ काफी देर से खेल रहा था और पूछता है कि तो फिर आप इस रेत से भरे बर्तन का क्या कर रहे हैं? जिंग जिऊ बड़े ही आराम से कहता है कि मैं इसका इस्तेमाल अगले 3000 सालों की भविष्यवाणी करने के लिए कर रहा हूँ। 3000 साल की बात सुनकर शिसुई पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद जिंग जिऊ शिसुई से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है कि सोचो, अगर तुमने अपना पूरा दिल और आत्मा लगाकर कोई बहुत ही बेहतरीन रचना लिखी हो और तुम्हें लगता हो कि तुम इस जन्म में इससे बेहतर कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन अचानक वो कागज चूल्हे में गिरकर राख हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? शिसुई बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे दिल में दर्द होने लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तड़प होगी और मजबूरन आपको वो पूरी रचना फिर से लिखनी पड़ेगी। जिंग जिऊ उसकी बात से सहमत होते हुए कहता है कि बिल्कुल, तुम और कर भी क्या सकते हो, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें उस पुरानी रचना की शानदार लाइनें और बातें याद ही ना आए? इस पर शिसुई बहुत ही समझदारी भरा जवाब देता है कि अगर आपको वो लाइनें याद नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा जरूरी नहीं थी। वो कहता है कि अगर वो शानदार बातें आप भूल गए हैं तो फिर उन्हें शानदार कैसे कहा जा सकता है? शिसुई विश्वास के साथ कहता है कि जब आप उसे दोबारा लिखेंगे तो पक्का पहले से भी एक बड़ी और बेहतर मास्टरपीस बनाएंगे। ये गहरी बातें चल ही रही होती हैं कि शिसुई वापस अपने असली सवाल पर आता है और पूछता है कि तो यंग मास्टर, आपकी भविष्यवाणियों का क्या हुआ? क्या अगले 3 सालों में बहुत बारिश होने वाली है? लेकिन जिंग जिऊ बस इतना कहता है कि अब समय आ गया है। तभी वहां पर ग्रीन माउंटेन सेक्ट के साउथ पाइन पवेलियन के मास्टर लियू की शानदार एंट्री होती है। वो बताते हैं कि वो नए बाहरी शिष्यों को ट्रेनिंग देने के प्रभारी हैं और पिछले 100 सालों में सेक्ट के कई महान टैलेंट उन्हीं की देखरेख में आगे बढ़े हैं। मास्टर लियू बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने सुना था कि लियू विलेज में लियू शिसुई नाम का एक लड़का है जो जन्म से ही दाव सीड के साथ पैदा हुआ है और ऐसा चमत्कार 100 सालों में एक ही बार देखने को मिलता है। वो वहां उसी जीनियस लड़के को देखने आए थे, पर अचानक उनकी नजर पास खड़े सफेद कपड़ों वाले जिंग जिऊ पर पड़ती है और वो पूरी तरह से उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मास्टर लियू अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने कल्टीवेशन के इतने सालों में कई खूबसूरत लोग देखे हैं, लेकिन झाओगे के अमीर घरों के लड़के और शुयुए टेम्पल की खूबसूरत लड़कियां भी जिंग जिऊ की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। कल्टीवेशन की दुनिया में एक कहावत है कि जो चीज हद से ज्यादा होती है वो बहुत असाधारण होती है। इसलिए जिंग जिऊ का दांव से जुड़ा दिमाग कच्चा होने और उसका टैलेंट बिल्कुल मामूली होने के बावजूद मास्टर लियू उससे वो सवाल पूछते हैं जो उन्होंने आज तक अनगिनत लोगों से पूछा था। वो जिंग जिऊ से पूछते हैं कि क्या तुम दांव के रास्ते पर चलकर अमरता पाना चाहते हो? मास्टर लियू की बात सुनकर शिसुई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और रास्ते में जिंग जिऊ से पूछता है कि क्या सच में सिर्फ इतना ही काफी होता है? क्या मास्टर लियू को हमारा चरित्र जांचने के लिए समय नहीं चाहिए? जिंग जिऊ उसे ठीक करते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब है तुम्हारी अंतरात्मा। जिंग जिऊ उसे कल्टीवेशन की दुनिया का असली सच समझाता है और कहता है कि दांव के रास्ते में सिर्फ आपकी योग्यता और टैलेंट मायने रखता है। अंतरात्मा तो समय के साथ बदलती रहती है, तो भला कोई उसे कैसे जांच सकता है? शिसुई हैरानी से पूछता है कि क्या आपको सच में लगता है कि अच्छे लोग कभी नहीं हारते, क्योंकि किताबों में तो यही लिखा होता है। इस पर जिंग जिऊ बहुत ही सीधा और कड़क जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, दुनिया में सिर्फ वही अजय है जो सच में अजय है। इसके बाद वो लोग साउथ पाइन पवेलियन पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात साउथ गेट के रजिस्ट्रेशन मास्टर मिंग जिंगुओ से होती है। मास्टर मिंग अपने दोस्त मास्टर लियू से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा टैलेंट ढूंढ लिया होगा, और उसे देखने के लिए वो बहुत उत्साहित होते हैं। मास्टर लियू मिंग से इन दोनों लड़कों का परिचय कराते हैं और लड़कों से कहते हैं
कि जब तक तुम अंदरूनी शिष्य नहीं बन जाते तब तक इन्हें अंकल मास्टर कहकर बुलाना। मिंग की नजर जैसे ही शिसुई पर पड़ती है वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि सच में दाओ सीड के साथ पैदा हुआ एक लड़का। तुम्हारी ये यात्रा तो बहुत ही शानदार रही लियो। इसके बाद एंट्री रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। मास्टर मिंग शिसुई से उसका नाम पूछते हैं तो वो बताता है कि उसका नाम लियू शिसुई है। शिसुई का मतलब 10 साल का होता है, इसलिए मास्टर मिंग को लगता है कि वो अपनी उम्र बता रहा है और वो झल्लाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारी उम्र नहीं। शिसुई मासूमियत से कहता है कि यही मेरा नाम है, क्या ये ठीक नहीं है? मिंग कहते हैं कि तुम खुद को 10 साल का या 10,000 साल का कुछ भी बुला सकते हो। फिर मिंग जिंग जियो से उसका नाम पूछते हैं। जिंग जियो बताता है कि उसका नाम जिंग जियो है और वो झाओगे से आया है। मिंग जिंग जियो से कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट भले ही कम हो, लेकिन अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो कल्टीवेशन का रास्ता पूरा कर सकते हो। तभी मास्टर मिंग को पता चलता है कि शिसुई और जिंग जियो के बीच में नौकर और मालिक का रिश्ता है। मिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहते हैं कि एक लड़का जो दाओ सीड के साथ पैदा हुआ है वो किसी का नौकर कैसे हो सकता है। मास्टर लियू उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि उनका रिश्ता चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार जब वो इस गेट के अंदर आ गए तो बाहरी दुनिया की सारी बातें पीछे छूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद बाकी सभी शिष्य जिंग जियो की खूबसूरती देखकर पागल हो रहे होते हैं। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, क्या ये किसी बहुत बड़े अमीर खानदान से है। तभी एक लड़के की नजर जिंग जियो के कानों पर पड़ती है और वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके कान कुछ अजीब है। इसके बाद सभी नए शिष्यों की क्लास शुरू होती है और उन्हें मंत्रों वाली एक किताब दी जाती है। मास्टर लियू सबको समझाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं और हर सेक्ट का अपना अलग तरीका होता है, लेकिन ग्रीन माउंटेन सेक्ट का तरीका बहुत ही आसान है। वो बताते हैं कि यहाँ 3 मुख्य स्तर होते हैं जिन्हें इनिशियल रेल्म, मिडिल रेल्म और ग्रेट रेल्म कहा जाता है। इनिशियल रेल्म में 2 हिस्से होते हैं, हार्मनी ऑफ फॉर्म और स्पिरिचुअल यूनिटी। जब कोई स्पिरिचुअल यूनिटी को पार कर लेता है तो वो अंदरूनी सेक्ट का एग्जाम दे सकता है और पास होने पर हॉल ऑफ वॉशिंग स्वॉर्ड्स में अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। यहीं से उनका कल्टीवेशन का असली सफर शुरू होता है। इसके बाद मिडिल रेल्म आता है जिसमें नॉलेज इंटीग्रेशन और परफेक्ट प्रिजर्वेशन के स्टेज होते हैं। जब कोई नॉलेज इंटीग्रेशन के स्टेज पर पहुंचता है तो उसे अपनी खुद की एक तलवार मिलती है और इसे परफेक्ट करने के बाद वो अपनी तलवार के साथ आसमान में उड़ सकते हैं। परफेक्ट प्रिजर्वेशन के स्टेज तक पहुंचते पहुंचते शिष्य एक स्वॉर्ड पिल बना लेते हैं, जिसके बाद वो स्वॉर्ड इनहेरिटेंस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। जो शिष्य बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन्हें ग्रीन माउंटेन की 9 चोटियों में से किसी एक में चुन लिया जाता है और वो ग्रेट रेल्म में चले जाते हैं। ग्रेट रेल्म के पहले स्टेज में पहुंचते ही उनकी स्वॉर्ड पिल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिससे वो अपनी तलवार को अपने शरीर के अंदर संभाल सकते हैं और यही एक सच्चे कल्टीवेटर की पहचान है। मास्टर लियू सभी नए शिष्यों को आदेश देते हैं कि उन्हें 5 सालों के अंदर स्पिरिचुअल यूनिटी का स्तर पार करना होगा। इसके बाद वो खास तौर पर लियू शिसुई का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है और तुम दाओ सीड के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हमारे सेक्ट का नाम रोशन हो सके। ये सुनकर वहां मौजूद सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं। सब आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं कि पूरे ग्रीन माउंटेन सेक्ट में दाओ सीड वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक सिस्टर झाओ लाओयू और दूसरे ब्रदर झुओ, और अब ये शिसुई तीसरा है। तभी ब्रदर ज्यू योंगे नाम का एक शिष्य शिसुई के पास आता है और उसे रहने के लिए रूम में 4 लेने की सलाह देता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हॉल के पास है और वहां के फूलों की महक दिमाग को शांत रखती है। शिसुई उसे धन्यवाद कहता है, पर तभी वो जिंग जियो को आगे जाते हुए देखता है और चिल्लाता है कि एक्सक्यूज मी यंग मास्टर, मेरे लिए रुकिए। ये देखकर सबके सब दंग रह जाते हैं कि दाओ सीड वाला इतना बड़ा जीनियस लड़का असल में किसी का नौकर है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जिंग जियो को अपनी किताब में कुछ पढ़ते हुए देखते हैं। वो पढ़ता है कि मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि सब कुछ खाली नहीं है, पर कितने साल बीत चुके हैं। अगर एक नहीं है तो क्या हुआ, 2 तो है ना। कहानी यहीं पर एक बहुत बड़े और खतरनाक सस्पेंस के साथ खत्म होती है, क्योंकि तभी अचानक से शांगडे पीक के मास्टर की आवाज आती है, जो अपने सेक्ट मास्टर से कह रहे होते हैं कि ब्रदर सेक्ट मास्टर, क्या आप सच में सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आप हम सब से छिपा रहे हैं। अब भाई, क्या सेक्ट मास्टर सच में कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, और जिंग जियो का वो 2 नंबर वाला रहस्य क्या है?
क्या ग्रीन माउंटेन सेक्ट में कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? ये सब जानने के लिए दोस्तों अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करना।